पूर्वी दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगह जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। जीटीबी अस्पताल के बाहर भरा पानी, मानसरोवर अंडरपास पर भी जल जमाव। भजनपुरा की सड़क पर बीजेपी नेता ने चलाई नाव, सीएम केजरीवाल को लिया निशाने पर। दिल्ली में राफ्टिंग का ले लिया मजा। ईस्ट एमसीडी में मनाया गया शिक्षक दिवस। यूपी के डिप्टी सीएम ने निगम के 25 शिक्षकों को किया सम्मानित। 2 शिक्षक वो जिन्होंने कोरोना काल में काम किया। शिक्षकों ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। पूर्वी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के 12 केस। निगम ने संक्रमण को रोकने के लिए शुरू की फॉगिंग। और प्रीत विहार सीट के कारण से अटका हुआ है गुरुद्वारा चुनाव का नतीजा। यहां से जीते भुल्लर के चुनाव को दी गई है चुनौती। भुल्लर ने मंगल सिंह को हराया था सिर्फ 6 वोटों से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। बारिश की वजह से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला है। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर कई बार गड्ढों में गिर जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर, सूरजमल विहार, कड़कड़डूमा, शाहदरा और भी कई इलाके में जल भराव की समस्या देखी जा रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो देख सकते हैं शनिवार की सुबह से ही बारिश जो है वो झमाझम इलाकों में देखी जा रही है और पूर्वी दिल्ली के सड़कों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर बारिश की जो बौछारें हैं लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तापमान में बेहद कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। इससे पहले कल तक जो तापमान था उसमें काफ़ी गर्मी देखी गई थी, धूप निकल रही थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो सुबह से ही झमाझम बारिश जो है वो देखी जा सकती है, जिसके बाद जो मौसम है, मौसम में ठंडक जो है वो महसूस की जा रही है। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसे येलो अलर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने वाला है और बारिश जो है कई इलाकों में इसी तरह से देखी जा सकती है। फिलहाल बारिश की वजह से सड़कों की जो हालत है वो तो खराब है ही, लेकिन लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी हैं पूर्वी दिल्ली में जहां पर जल जमाव या फिर जल भराव की जो हालत है वो बन गई है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसीएन। पूरी दिल्ली में बारिश के साथ साथ पूर्वी दिल्ली भी शनिवार को पानी से सराबोर हो गई। ऐसे में राजनीति करने वाले की भी बन गई। बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने भजनपुरा की मेन रोड पर नौकायान का मजा ले लिया। बग्गा ने राफ्टिंग यानी कि नौकायान के लिए इस्तेमाल होने वाली नाव ली और सड़क पर उतार दी है। उन्होंने कहा कि मैं राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश जाना चाहता था, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं जा सका। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में ही उसका इंतजाम कर दिया है। सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके विज्ञापन बनवाकर पूरी दिल्ली में लगवाइए कि यहाँ राफ्टिंग का इंतजाम हो गया है। बाद में उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी मौज कर दी। बग्गा ने नौकायान करते हुए ट्वीट भी किया कि जो काफ़ी ट्रेन कर रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि पूरी दिल्ली को घर घर मुफ्त पानी, वोटिंग और स्विमिंग का अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली के विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद। एक और यूजर ने लिखा कि अगर विज्ञापन से हटकर कुछ पैसा प्लानिंग पर खर्च कर लिया जाता तो तस्वीर कुछ और कहती। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी मौज कर दी। पूर्वी दिल्ली में हुई बारिश की वजह से अस्पतालों का बुरा हाल है।
जीटीबी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले तीमारदारों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पानी की निकासी के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन मरीजों को अस्पताल में उपचार कराने में भी परेशानियां हो रही हैं। कई बार तो मरीज पानी में फंस जाते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। पानी में घुस के जाना पड़ता है, वहाँ से पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक लापरवाही है ही, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। होती तो है मैडम, बस यही है पानी की। अभी तो हाँ लेडीज़ों के साथ तो रहता ही है। जो प्रेगनेंसी वाली आती हैं डिलीवरी के लिए, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई फिसल जाए कुछ है तो परेशानी तो अपना भी होगी। उनके लिए दिक्कतें होती है। जो पैदल आएंगे उन्हें तो दिक्कत होगी ना, जो एम्बुलेंस वगैरह में आएंगे उन्हें क्यों होगी। हाँ ये काम वाम होना चाहिए, यहाँ पे रोड ऊंचा होना चाहिए। हाँ पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है वैसे तो। 7 नंबर गेट इमरजेंसी गेट के सामने वहाँ भी बहुत पानी भरा हुआ है। पानी भर जाता है यहाँ तक पानी भर जाता है, अभी तो कुछ भरा ही नहीं है, घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आते तो दम तोड़ देते हैं जाते जाते। अस्पताल कुछ नहीं कर रहा है, बस थोड़ी बहुत करवा देता है देखभाल, बस और कुछ करता ही नहीं अस्पताल। यही है, कहीं ना कहीं तो गलती है किसी न किसी इंसान की। पानी वार्ड तक पानी जा रहा है, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परेशानी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से डॉक्टर और वो गार्ड भगाता है, नीचे बारिश हो रही, कहाँ जाए, नीचे पानी इतना वो पानी में से जा रहे हैं मैडम सारे। ये बहुत परेशानी हो रही है। हम आज खुद ही हम उतर के जा रहे हैं, पेशेंट हम खुद लेके आए हैं, ऐसे लेके आए हैं, किसे का है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पर इशू क्या है कि ना पानी भरा हुआ है नहीं, एरिया में भरा, मेन एरिया में भरा खाली। बस ये है कि अब लगा लो कि हमारा पेशेंट सीसीयू में है, मतलब कि डीरो में है, ये डिपार्टमेंट है, बगल आ रहा पूरा तरारा पानी से, पूरा पानी आ रहा है उसमें, तो क्या सुविधा है। पानी भर जाता है, इससे बहुत परेशानी है आने जाने में, कैसे जाएं कैसे नहीं, और जा पहुंचते भी हैं कैसे न कैसे, तो वहाँ गार्ड नहीं जाने देता है। पानी में कहते हैं बरसात में बैठो, अंदर से बाहर जाओ, अंदर भगाते हैं, कहाँ जाएं बताओ, कोई इंतजाम नहीं कर रहे और भगाते और गाली बकते हैं उल्टे सीधे। यहाँ पूर्व दिल्ली के मानसरोवर पार्क के अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पानी भरने से बाइक स्कूटी सवार लोग गिर जाते हैं, अंडरपास में हादसे हो रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि इस साल अंडरपास में बरसात का पानी भर गया हर साल की तरह, उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। दिलशाद गार्डन के लिए जाता है, इस फ्लाईओवर में कभी भी देख लीजिए आप, 5 मिनट भी बारिश होगी तो पानी भर जाता है। जब से बना जब से यही हाल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितनी कंप्लेन कर चुके हैं, सब कुछ है मगर कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा परेशानी अप डाउन करने वालों को ये मैडम, डेली अप डाउन, जैसे हमारा डेली यही अप डाउन के लिए रास्ता है, ठीक है, इस पे ये इशू है। आगे दूसरा अंडरपास है, उस पर चले जाओ, यही इशू है। बहुत ज़्यादा परेशानी, हम तो शादी से जाते हैं, वहाँ भी पानी भर रहा है, इधर भी पानी है, चारों तरफ बहुत दिक्कत आ रही है। रास्ते भी ऊपर से भी बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, अभी इधर से ही जाना पड़ता है। यहाँ रेगुलर पानी बढ़ता है और कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है। क्या है, ना तो एमएलए लेवल पे यहाँ पर वर्किंग हो रही है, ना ही कॉर्पोरेटर इस पे वर्क करता है। हालात बद से बदतर है, यहाँ पर स्कूटर बंद हो जाते हैं, लोगों को पैदल चल के निकलना पड़ता है, पीछे लेडीज़ बैठी है, बच्चा है, वो पानी में से होके जाते हैं। अभी मैं साइड से भाग के आया हूँ, ऊपर से पानी भी टपक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी चरमराई व्यवस्था है। क्योंकि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उन्हें पब्लिक की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, और भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो ईडीएमसी से हों, हर बरसात से थोड़ी सी भी बरसात हो जाता है, निकासी का कोई समाधान नहीं है। ये बारिश में हमेशा ये हाल होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है जैसी बारिश होती। इतनी बारिश हो जाती है कि कभी कभी हमको पैदल उतर के क्या गिर भी जाती है बाइक हमारे साथ में, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे पानी तुरंत नहीं निकलता, 3-4 दिन बाद निकालते हैं लोग, बहुत बड़ी दिक्कत है। महिलाओं के साथ तो नहीं निकल सकते बाहर बरसात के मौसम में। ईस्ट एमसीडी में शिक्षक दिवस मनाया गया। ईस्ट एमसीडी में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत किया और निगम के 25 शिक्षकों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी किया, जिसमें 2 शिक्षक वो जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए काम किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी अच्छा किया है। पहले यूपी में नकल के लिए टेंडर पास होते थे, उसको हम लोगों ने बंद करवाया। हम चाहते हैं कि निगम में भी शिक्षा के स्तर में सुधार हो, जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। आज 25 शिक्षक जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित किया गया, जिसके अंदर 4 प्रधानाचार्य थे, 21 शिक्षक थे। इसके अलावा आज जो विशेष बात हुई, हमने 2 ऐसी शिक्षकों को सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत की।
हमारे सभी जो टीचर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की है कोरोना काल में। सबको सम्मान देना संभव नहीं था, वो सभी सम्मान के योग्य हैं। पूर्व दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 12 डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस अभी पूर्व दिल्ली में हैं। ईस्ट एमसीडी की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोका जा सके। निगम के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, टंकियों, कूलर को साफ करने के लिए बोल रहे हैं, जिससे मच्छरों से लार्वा डेवलप ना हो। निगम ने अपने अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के अभी तक एडीएमसी में 12 केस आए हैं, जिसके लिए हमने अपने जो स्वामी दयानंद हमारा एकमात्र हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक स्पेशल हमने वार्ड भी बनाया है कि हमने 10 बेड सेपरेट कर दिए हैं कि कोई भी अगर इस बीमारी से रिलेटेड आता है तो उनको हम सुविधा दे सके। परंतु अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आगे केस ना आए। 12 केस आए हैं, परंतु हम चाहते हैं ये केस भी ना आए। इसके निमित्त हमने फोगिंग भी स्टार्ट कर दी है और घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से हो रहा था कि भाई फोगिंग की को रेट करने का भी रीज़न यही था कि हमारा कोरोना भी फैला हुआ था, लोगों को धुएं से दिक्कत होती थी, इसलिए अब ये थोड़ा लेट हुआ है, परंतु अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 2 नामजद सदस्यों का चुनाव प्रीत बिहार के सदस्य की वजह से अटका हुआ है। प्रीत बिहार के श्रोमणी अकाली दल के भूपेंद्र सिंह भुल्लर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में 6 वोट से जीते थे। कड़कड़ुमा कोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती दी गई है। ये चुनौती जागो पार्टी के उम्मीदवार मंगल सिंह ने दी है, जो दूसरे नंबर पर थे। उनका कहना है कि दोबारा वोटों की गिनती कराई जाए। आपको बता दें, गुरुद्वारा कमेटी के चुने हुए 46 सदस्य 2 सदस्य जो नामजद करते हैं। भुल्लर ने भी इस चुनाव में वोट किया है, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से उनका वोट सीलबंद लिफाफे में है। इसी वोट की वजह से कौन से 2 सदस्य जीते हैं, इसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। इस मामले में काफ़ी गर्मागर्मी भी हो रही है। वैसे सूत्रों का कहना है कि 2 सदस्यों को नामजद करने के लिए हुए चुनाव में परमजीत सिंह सरना को 45 में से 18 मत मिले हैं, जबकि शैयद बादल के विक्रम सिंह रोहिणी को 15 और जसविंदर सिंह जोली को 12 वोट हासिल हुए हैं। इसमें जीत के लिए 16 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में विक्रम सिंह रोहिणी 1 वोट से पीछे रह गए। अब अगर उन्हें भुल्लर का वोट भी मिल गया तो जाहिर है कि वह विजेता हो जाएंगे, लेकिन यदि भुल्लर के वोट्स को स्वीकार नहीं किया गया तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। ये मामला अब हाई कोर्ट में है। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਡੇਟ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਥਲਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੋਟ नहीं काउंट होएगी। ईस्ट एमसीडी में एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने यूपी चुनाव पर कहा कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार सभी को है, सभी लड़ें, लेकिन एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। किसान भी बीजेपी के साथ हैं। अखिलेश जी नहीं बल्कि दिल्ली की जो सीएम है वो भी दावा कर रहे हैं कि यूपी चुनावों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सभी को अधिकार है, सभी मिलकर लड़े थे। दल अलग अलग हैं, दिल एक है। नीति सिद्धांत इन सारे विपक्षी दलों का उत्तर प्रदेश में एक है, मंतव्य एक है। एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होने का सपना देखना, उसको पूरा करने के लिए पीछे भागना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी मेजॉरिटी से बनाई थी। अब की पिछला जो रिकॉर्ड था हमारा, वो आंकड़ा काफ़ी पीछे छूटेगा और उसको हम पार करेंगे। किसानों की दोगुनी आमदनी हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने बड़ी तेज़ी के साथ में काम कर रहा है। लेकिन मैंने बताया कि आज अलग अलग दल नहीं है, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस या और कोई छोटे और बड़े दल, इनकी विचारधाराएं एक हैं। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान अन्नदाता का आंदोलन हो तो वो सर माथे पर है, लेकिन जो राजनीतिक मंतव्यों वाला हो, ऐसे आंदोलनों का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में तो नहीं। पूर्व दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट और आर्चरी के खिलाड़ियों के लिए एक मैदान की शुरुआत की गई। इस उद्घाटन समारोह में सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली के एलजी ने वर्चुअली जुड़कर इसका उद्घाटन किया। पूर्व दिल्ली के सांसद गंभीर ने शुक्रवार को यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की कुछ शानदार तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं और कहा कि नवंबर में इसी स्टेडियम में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर क्रिकेट को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूर्व दिल्ली क्रिकेट लीग के जल्द शुरू होने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में क्रिकेट कम आर्चरी स्टेडियम का रीडेवलपमेंट
का उद्घाटन समारोह है। ये जैसा गौतम गंभीर जी ने कहा, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मुझे वो शायद काफ़ी जाड़े में, ठंड में वहाँ लेकर गए थे, उन्होंने दिखाया और ये सब तय हुआ कि एक यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनना चाहिए। थोड़ा ये भी था कि वहाँ पे आर्चरी का भी ये रहा था, तो इसलिए दोनों को ही वहाँ पे करना था। तो हमने फिर अल्टीमेटली यही डिसाइड किया कि हम दोनों चीज़ को यहाँ रीडेवलप करेंगे। हम यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर सके जो यहाँ के बच्चे पूरा इस्तेमाल कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता का भविष्य बेहतर कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। देखिए, इसमें एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ्लड लाइट्स हैं जो 8 करोड़ की हैं। बाकी हमने, आप अंदर जाके देख सकते हैं किस तरीके का हमने ड्रेसिंग रूम बनाया है। उसमें हर तरीके की फैसिलिटी है। फिजियो रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, रिक्लाइनर चेयर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 विकेट्स हैं और जो हमने बेस्ट क्यूरेटर से, दिल्ली में जो बेस्ट क्यूरेटर है उससे बनाई है। अगर आप आउटफील्ड देख लीजिए तो लाश ग्रीन है। तो हर तरीके से हमने वो फैसिलिटीज़ दी हैं। और साथ ही में मैं ये साफ़ करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं है, ये आर्चरी का भी यहाँ पर उसी तरीके के कंपटीशन होंगे जैसे पहले हुआ करते थे और उससे बेहतर। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।